जहां सत्य का व्याख्यान सुनने, सेना का बलिदान सुनने और वीरों का गौरव गान सुनने इतने लोग एकीकृत हो जाए, उस देश का नाम भारतवर्ष के सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं प्रीशा जानी चारुसत परिवार की ओर से सभी महानुभावों एवं अतिथिगण का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ केड़वड़ी मंडल के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती मधु मैम का। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रोवोस्ट सर डॉक्टर आर.वी. उपाध्याय का। मैं स्वागत करती हूँ माननीय रजिस्ट्रार सर डॉक्टर अतुल पटेल का। मैं स्वागत करती हूँ माननीय डीन का। मैं स्वागत करती हूँ सभी प्रिंसिपल्स का, सभी छात्रों का एवं सभी चारुसत फैमिली के स्टाफ का। आपकी अंतरात्मा में धड़कते हुए भारतवर्ष को मेरा प्रणाम। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे भारत देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती कि जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। इसीलिए इसी दिन 1950 में भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। एक ऐसा संविधान जो भारत इतनी विविधता से भरे इस भारत देश को एकीकृत करता है। एक ऐसा संविधान जो भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में निखारता है। एक ऐसा संविधान की जिसकी वजह से हमारी भारत भूमि दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है। और एक ऐसा संविधान की जिसमें उस समय के विद्वानों की दूरदृष्टिता का निचोड़ था। यूं ही थोड़ी ना कि भारत को विश्व गुरु के नाम से पुकारा जाता है। संसार को हम ही ने पहले ज्ञान की शिक्षा दान की, आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, कि जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे। एक थे विंस्टन चर्चिल, आजादी के दिनों में भारत में रहा करते थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बड़े ही गुरूर से यह कहते थे कि जिस दिन हमने इंडिया को छोड़ दिया, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। बात हमें बुरी जरूर लगी थी, पर जवाब देने का काम हमने वक्त को देकर रखा था और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया, जब उन्हीं के देश में, उन्हीं के नाक के नीचे हमारा पंजाब का एक गबरू जवान अपने साथियों के साथ वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप का ताज जीत लाया। अगर बात अच्छी लगी हो तो तालियां जरूर बजाना। जब दुनिया ने कहा कि अब कहाँ मुमकिन है कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हम भी ओलंपिक में से भाला फेंक कर गोल्ड कर ले आए। हमने कभी हमारे स्वार्थ के लिए किसी को मोहरा नहीं बनाया, पर हाल ही में हमारे 18 साल के बेटे ने ऐसा मोहरा चलाया कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का ताज हमारी भारत माँ के घर ले आया। और गर्व है, अभिमान नहीं है इस बात पर, गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, कि गर्व है, अभिमान नहीं है इस बात पर कि भट्टिया कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे। और जब बात अग्निपुत्रों की आती है तो मुझे इस पावन वसुंधरा की सेवा में लगा हर वो सिपाही, हर वो भारत माँ का बेटा, हर वो जवान याद आ जाता है जो पुलवामा और सांसद जैसे आतंकी हमलों के नाम सुनते ही अपनी धड़कनें तेज कर बैठता है। और इन्हीं धड़कनों से बस एक ही आवाज गूंजती है कि दाबोगे अगर तो और उभर आएगा भारत, कि दाबोगे अगर तो और उभर आएगा भारत, तेरे हर वार पर और निखर जाएगा भारत। और इन जाहिल आतंकवादियों को कुछ गलत फहमी हुई है साहब कि पुलवामा के धमाके से डर जाएगा भारत। अरे इन्हें क्या पता, हम आज से 75 साल पहले नहीं रुके, जब घुटनों पे घसीट रहे थे, जमीन पे रेंग रहे थे, तो अब क्या रुकेंगे। अब तो हमने हमारे पर फैला लिए हैं, न जाने सैकड़ों आसमान अपने कंधों पे उठा लिए हैं। जब बलिदानी की बात आती है तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी, अगर समझ आए तो ताली जरूर बजाना। कि जो कुछ भी मिला इसीलिए मिला कि बहुत कुछ खोया हमने, कि जो कुछ भी मिला इसीलिए मिला कि बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो ना, जुगनू जुगनू बोया हमने। With this, I'd like to hand over the stage to NCC Corporal Trusha Sangani, who has been a part of SNIC Rashtriya Ekta Divas Camp 2024. I'd like to request you all to please stand up at your respective position for flag unfolding ceremony.